Hey guys, welcome this side. This is Ikrar Ahmed and I am going to present the dopamine fasting, the most powerful and most demanded topic ever. किसी भी स्टूडेंट को अगर मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि कोई वो टॉपिक देखे तो यार वो ये है, ठीक है। ये अब तक का सबसे पावरफुल टॉपिक मैं कहूँगा, पावरफुल टूल है किसी भी पर्सन के लिए, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे ये नीट के हो, चाहे जेई हो, चाहे वो एथलीट हो, कोई भी हो यार। अगर किसी गोल की तरफ आप स्टिक हो ना, तो डिस्ट्रैक्शन आ रहा है ये काटेगा, अगर आपको उसके साइड अफेक्शन नहीं है ये बढ़ाएगा, अगर बीच में मन नहीं लग रहा है उस चीज़ को करने में तो ये कराएगा, सारी चीज़ें ये कराता है। कोई भी सक्सेसफुल पर्सन होगा ना तो वो हमेशा इसके अराउंड ही घूमता रहता है, डोपामिन फास्टिंग, डोपामिन फास्टिंग, डोपामिन फास्टिंग। कोई मोटिवेशनल स्पीकर होगा आप देख लेना, वो एट लास्ट इसी के पीछे भागता है, डोपामिन फास्टिंग के ऊपर। तो यार आखिर ये है क्या, डोपामिन क्या है, ठीक है, इसको किस तरीके से डोपामिन फास्टिंग किस तरीके से किया जाता है, हम लोग इसको किस तरीके से फॉलो करेंगे, इसका असर कितने दिन बाद आएगा, ये सारी चीज़ें मेरे इस वीडियो में देखने को मिलेगी। मेरा नाम है इकरार अहमद एंड आप देख रहे हैं फेंटेड IQ। आइए देखते हैं। सो लेट्स इनिशिएट। तो यार मैंने इतने क्वेश्चंस के अंदर डिवाइड कर रखा है, व्हाट इज डोपामिन फास्टिंग, हाउ इट इम्पैक्ट्स आवर ब्रेन, हाउ टू स्टार्ट डोपामिन फास्टिंग, इन हाउ मेनी डेज विल यू सी द रिजल्ट, एंड द स्टार पॉइंट बूस्टर डोज ऑफ डोपामिन फास्टिंग। बूस्टर डोज क्या है यार, तो लेट्स स्टार्ट इट। व्हाट इज डोपामिन? तो यार डोपामिन आखिर है क्या? तो ये एक और कुछ नहीं बल्कि एक हार्मोन होता है जो कि हमारे ब्रेन के अंदर रिलीज होता है, ठीक है। एक हार्मोन होता है जिसको और क्या बोलते हैं, फील गुड हार्मोन। बायो वाले तो जानते ही होंगे, फील गुड हार्मोन, ठीक है, फील गुड हार्मोन इसको बोलते हैं। इसकी मदद से हमारे दिमाग को अच्छा लग रहा है। अगर आज मैं मजाक कर रहा हूँ कोई चीज़ का, कोई जोक है या कोई कॉमेडी पास कर रहा हूँ तो आपको अच्छा लग रहा है, आपको फील गुड हो रहा है, तो वो इस हार्मोन की वजह से हो रहा है कि डोपामिन निकल रहा है। अगर आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो वो इस हार्मोन की वजह से हो रहा है जो कि फील गुड करा रहा है। अगर आपको दौड़ने में, आपको भागने में, आप एथलीट हो, आपको भागने में मज़ा आ रहा है तो आपका डोपामिन रिलीज हो रहा है, ठीक है। आपको किसी स्टेज पे, किसी लेवल पे, किसी रैंकिंग का लाने में, किसी को मार्क्स लाने में अगर मज़ा आ रहा है तो डोपामिन रिलीज हो रहा है। तो ये होता है डोपामिन, जो कि एक हार्मोन है, जो कि फील गुड हार्मोन है, आपको अच्छा महसूस कराने में मदद करता है। जितना ज्यादा डोपामिन उतना अच्छा आपको फील होगा, उतना ज्यादा मोटिवेशन। लिंक हो रहा होगा धीरे धीरे। स्टार्ट करते हैं सेकंड वाला, हाउ इट इम्पैक्ट्स अवर ब्रेन। तो ये हमारे दिमाग को किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो इसको एक डायग्राम से समझेंगे। मान लो कि ये है आपका ब्रेन, ठीक है, ये रहा ऐसे कुछ इस तरीके से आपका भेजा, अच्छी बात है, ठीक है। मान लो इसके अंदर एक तो चैम्बर है, ऐसा मैंने चैम्बर बना दिया, एक इमेजिनेशन है यार, ठीक है। तो जो डोपामिन होता है ना, जो हार्मोन होता है, वो यहाँ पे कहीं रिलीज हो रहा होता है जिससे आपको फील गुड हो रहा होता है। अब ये इसी चैम्बर से जो है आपके कई कई रास्ते खुल जाते हैं। जैसे एक रास्ता चला जाता है आपके लिए स्टडीज़ के लिए कि अब पढ़ना है, ठीक है। एक रास्ता चला जाता है आपके लिए पबजी के लिए, सो कॉल्ड, जैसे भी हो यार, पबजी के लिए, ठीक है। एक रास्ता चला जाता है आपके लिए बनियागिरी के लिए, है ना, मार्केटिंग के लिए बनियागिरी करने जा रहे हो, ठीक है। एक रास्ता आपका चला जाता है तफरी मारने के लिए, गप्स लड़ाने के लिए, ठीक है। तो जो भी है मजाक वजाक करने के लिए। एक रास्ता, अरे इसको कैसे भूल सकते हैं, एक रास्ता चला जाता है आपके लिए रील्स के लिए, है ना, शॉर्ट्स के लिए। तो जो लोग इन सब चीज़ों में जाते हैं, होता क्या है कि ये जो हमारे पास डोपामीन है ना, वो डोपामीन इनमें से किसी एक रास्ते पे चला गया अगर, तो वहाँ पर उसको अच्छा लगने लगता है। मान लो हम सुबह उठें, ठीक है, सुबह उठते साथ हमने रील्स देख लिया, एक रील देखा, अपने से बोला कि मैं सिर्फ एक रील देखूंगा, मैं उठा रील देख लिया। जो हल्का फुल्का रात भर में जो डोपामिन इकट्ठा हुआ था वो आ गया इधर इस रास्ते पे। तो हमारे दिमाग को लगता है कि इसी रास्ते पे हमें अच्छा लग रहा है, तो इसी रास्ते पे हम रील को घुमाते जाते हैं और समय बीतता जाता है। तो हमें इस वजह से मना किया जाता है कि सुबह उठते साथ मोबाइल को मत छुआ करो, ताकि ये रास्ते पे तो कम से कम डोपामिन ना ही आए, ठीक है। दूसरी चीज़, सुबह उठते साथ गेम मत खेला करो, वो ना इधर चला जाएगा, है ना। तो इस वजह से होता है कि यार अगर आप पढ़ना चाहते हो, आपकी इस फील्ड है पढ़ाई के लिए, तो उठते साथ सोच लो कि आपको आज क्या क्या पढ़ना है, टाइम टेबल बना लिया, है ना, थोड़ा सा रिवाइज कर लिया, कुछ भी कर लिया, तो स्टडीज़ की तरफ आप चले जाते हो। एक होता है बनियागिरी, मतलब अगर किनका कोई करियर ही है, ठीक है, तो लोग इसमें चले जाते हैं, तो उनको उसमें अच्छा लगता है। डिपेंड्स आपको जाना किस में है, ठीक है। उठते साथ वो उसके बारे में सोचना शुरू कर दो, उसके बारे में थोड़ा करना शुरू कर दो, ताकि उसका डोपामिन जो आपका रिलीज हो रहा है वो थोड़ा सा उसमें यूज होने लगे, आपको उसमें मजा आने लगे, है ना। तो नेक्स्ट होता है कि आपको कहा जाता है यार सुबह उठते साथ थोड़ी एक्सरसाइज कर लिया करो। एक्सरसाइज आपको पसंद नहीं है, ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक्सरसाइज का डोपामिन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हो सकता है कहीं दूर दराज जाकर के कोई लेना देना हो, बट
जो एक्सरसाइज होती है वो एंटीऑक्सीडेंट रिलीज करती है, जिससे आपको एनर्जेटिक फील होता है। ये डोपामिन का कंसेप्ट अलग है, ठीक है। तो एक्सरसाइज कर सकते हो बट ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व मत होना, क्योंकि ये अब आप रील्स देखते हो तो आपको अच्छा लगने लगता है ना, तो आपको मजाक सुनने में मजा आ जाती है, तो आपको यहाँ पे डोपामिन यहाँ पे चला जाता है। वहीं अगर आप एक्सरसाइज करने जाओगे तो वहाँ पे आपको नहीं मजा आ रहा है तो डोपामिन वहाँ नहीं जाएगा, तो वहाँ पे उतना फ्लश नहीं होता है। इस वजह से हम लोगों को सुबह उठ के ये सारे काम नहीं करना चाहिए। तो ये मैं बता रहा हूँ कि डोपामिन आखिर किस तरीके से आपकी मदद करता है किसी काम को करने के लिए। सुबह उठते साथ अगर आपने कोई ऐसे, मान लो कि कोई ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है ना, एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जिसको आपको लगता है कि यार मैंने तो कमाल ही कर दिया यार, उठते साथ एक क्वेश्चन ऐसे मार दिया तुरंत ही, वो भी मन ही में सॉल्व कर लिया, तो आपको मजा आने लगेगा स्टडीज में और आप बैठ जाओगे पढ़ने, ठीक है। इनिशिएट होगा, लगातार नहीं होगा। अभी आगे लगातार कैसे करेंगे वो सारी चीजें देखेंगे। तो ये तो समझ में आ गया कि यार डोपामिन जो है किस तरीके से इंपैक्ट करता है। वो एक चैम्बर में होता है, जो जिस रास्ते में आप लेकर के चले जाओगे वो उस रास्ते में चलना शुरू हो जाएगा और आपका ब्रेन उस तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ये भाई एकदम बुड़बक है, ठीक है, ये जो भेजा है हमारा, ठीक है, एकदम ही गधा है। डोपामिन जहां घुस गया, जहां मजा आ गया वहीं चला जाएगा। तो फिर इसको सही जगह लेकर के जाओ, गलत जगह मत लेकर के जाओ, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस पॉइंट में एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। आप लोगों को शायद किसी टीचर्स ने कभी कहा हो सुबह उठ करके चॉकलेट खा लिया करो, किटकैट वगैरह, तो उससे क्या होता है आपका दिन अच्छा जाता है, आपको अच्छा लगता है। तो सुबह सुबह जब जैसे ही आप चॉकलेट खाते हो ना, तो आपका ढेर सारा डोपामिन जो होता है निकलता है, रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपको फील गुड हो ही रहा होता है। और उसी वक्त आप जो है अपनी स्टडीज के ऊपर फोकस कर रहे होते हो कि नहीं मुझे ये पढ़ना है, मैं खा रहा हूँ किटकैट तो खा रहा हूँ, डोपामिन रिलीज भी हो रहा है, बट डोपामिन मेरा जो कंसंट्रेशन है, मैं अपनी स्टडीज के लिए सोच रहा हूँ या मैं अपने करियर के लिए सोच रहा हूँ, तो मेरा उस तरफ डोपामिन चला जाता है। तो ये तरीका होता है हमारे दिमाग को बुद्धू बनाने का, जो टीचर्स कहते हैं कि सुबह उठ करके कोई चॉकलेट खा लो और अपने करियर के बारे में सोचते रहो कि यार आज का प्लान क्या है, आज किस किस तरीके से हम लोगों को चलना है, ठीक है। जिसको अगर डाउट आया हो तो ये चीज़ है। बाकी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाउ टू स्टार्ट डोपामिन फास्टिंग। तो डोपामिन फास्टिंग किस तरीके से स्टार्ट करें। पहली चीज आपको करना क्या है, यहां पे देखो, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको उन चीजों को रोक देना है जिससे आपका डोपामिन फालतू जा रहा है, ठीक है। मैं बहुत बेसिक एग्जांपल समझाऊंगा, ये एकदम ही मतलब समझने के लिए आसान है, लेकिन साइंटिफिकली इतना ऐसे नहीं है, थोड़ा सिस्टम अलग ही चलता है, लेकिन आपको एकदम ऐसे ही करना होता है। होता क्या है, मान लो कि दिन भर में आपका 100 ml डोपामिन निकलता है, नहीं निकलता मैं जान रहा हूं, मान लो 100 ml जो है डोपामिन आपका निकल रहा है ना। तो अब आपने क्या किया कि आप जो है मान लो कि आप सुबह एकदम जैसे मैंने बताया, आप उठे, किटकैट खाए, सोचे अपना पढ़ाई कर रहे हो, सोचे हो, उसके बाद फिर बैठ गए पढ़ने, सुबह नाश्ता वास्ता करके पढ़ने बैठ गए। बीच में हुआ क्या कि 11 बज गए। अब 11 बजे मैंने कहा कि मेरे को कुछ खाने का मन कर रहा है, मैं जा रहा हूँ बाहर अपना आलू पेटीज खाने, है ना। अब आलू पेटीज खाने गए तो यार यहाँ का जितना 10 ml हमारा डोपामिन था आलू पेटीज के अंदर चला गया, ठीक। उसके बाद मैंने कहा लाओ यार दोपहर में थोड़ा सा रील्स देख लेते हैं, तो उसके अंदर मेरा 5 ml जो है डोपामिन चला गया। तो मैं देख रहे हो डोपामिन को वेस्ट कर रहा हूँ। जो हमारा प्रोडक्शन है डेली का, उसमें से जो डोपामिन हमारी पढ़ाई के लिए पूरा यूज होना चाहिए, उसको मैं इधर उधर वेस्ट कर रहा हूँ। कहाँ वेस्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे फ्लड आ सकती है, मतलब रील्स में, है ना, जंक फूड्स में, इन सब जगहों पर मैं यूज कर रहा हूँ। तो हमें इन सब जगह को यूज नहीं करना है, मतलब हमें ऐसी चीजों को खाना छोड़ देना है जिससे हमें टेस्ट मिलता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर घर में भी कोई ऐसी चीज़ें बन रही हैं जो कि मसालेदार है, आपको चटपटी, आपका फेवरेट, आपको मज़ा आता है खाने में ना, उसको रोक दो। एकदम सिंपल सादी दाल जो होते हैं ना, जैसे अरहर की दाल अगर बन गई लेट्स से, तो अरहर की दाल में भी तड़का लगा करके जो है उसका टेस्ट बढ़ा दिया जाता है। आप बिना तड़के की दाल खाओ, ठीक है। मैं बताऊँ, जब मैंने सबसे पहली बार डोपामिन फास्टिंग किया था, तब मेरा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर एकदम ही सड़ गया था। मतलब कि मैं उस वक्त बीमार हुआ था, तो मेरा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर काम नहीं कर रहा था, मुझे टेस्ट वगैरह, स्मेल वगैरह नहीं आ रही थी। तो वो कह रहा था, मैं सादी दाल भी खा रहा था तो वो टेस्टलेस लग रहा था। तो खाने की वजह से जितना डोपामिन निकल सकता था वो सब तो मेरा ब्लॉक ही हो गया था। और आप लोग क्या करना कि जितनी भी चीज़ हो सके, जितना हो सके सादा खाना खाओ, ठीक है। टेस्टी, तड़केला, मतलब चटपटा खाना, टेस्ट वगैरह, ये सब चीज़ नहीं मिलनी चाहिए, ठीक। दूसरी चीज़ क्या होती है, आप कोई गेम वगैरह नहीं खेलोगे कि यार अब माइंड फ्रेश करना है तो गेम खेल लें। माइंड फ्रेश करने के लिए गेम नहीं खेला जाता, ठीक है। माइंड फ्रेश करने के लिए, अगर आपको माइंड फ्रेश करना है ना, फ्रेश करना अलग चीज़ होती है ना। डोपामिन को वेस्ट करके माइंड को खुश करना अलग चीज़ होती है, ठीक है। फ्रेश करना अलग बात, खुश करना अलग बात। खुश नहीं करना है, खुश करना हुआ तो आप गेम खेल लिए, रील्स देख लिया तो आपका माइंड खुश हो गया।
फ्रेश नहीं हो रहा है। फ्रेश तब होता है जब आप इन्वायरमेंट में निकलते हो या फिर अपनी फैमिली से जाते हो, थोड़ा सा ऐसे बात करते हो, तो उसमें फ्रेश होता है। फ्रेश इसको नहीं, टेंशन को कम कर देना तुम्हारा फ्रेशनेस हो जाता है, ठीक है। माइंड को रिलैक्स कर देना आपका फ्रेश हो जाता है। इन सब जगह पे इंजॉयमेंट पाना आपका जो है फ्रेश नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें, जो भी ऐसी चीजें हो जिनसे आपको मजा आता है, ये देखो ये सारी लिस्ट है, ठीक है। रेड कलर में तो वो चीजें तो कभी नहीं करना, ठीक है, चाहे अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन हो। ये सबसे ज्यादा आप लोगों का जो डोपामिन होता है ना, इसी में रिलीज होता है। अपोजिट जेंडर में अट्रैक्शन हो गया, या फिर पबजी वगैरह हो गया, ये सारे गेम्स हो गए, ठीक है, एंड फूड हो गया, या फिर ड्रग्स हो गए, इन सब से बहुत ज़्यादा डोपामिन रिलीज होता है, जो कि गलत जगहों पे चला जाता है। और ये गलत जगहों पे सिगरेट पीने से, ठीक है, आपको गुड फील हो रहा है यार, डोपामिन रिलीज हो रहा है, गलत जगह पे जा रहा है। ढेर सारा डोपामिन था, 100 का था, 90 तो ऐसे ही यूज हो गया हमारा फर्जी बाड़ा जगह में। 10 ml हम लोग का बच रहा है, तो दिमाग कहता है कि यार 10 ml बचा है मेरे पास डोपामिन, और मुझे पढ़ाई करने पे जो है इतने इतने डोपामिन मिलेंगे, और मेरे को सिगरेट पीने पे सीधा 90 ml का डोपामिन मिल जा रहा है, तो मैं पढ़ाई करने क्यों जाऊं, मैं सीधा सिगरेट पीने क्यों ना जाऊं। समझ में आ रहा है? तो ब्रेन उसको प्रायोरिटी देने लगता है कि जिससे हमें डोपामिन ज्यादा मिलने लगता है, उसको नहीं देता जिससे थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। तो हमें ब्रेन को एक ऐसे स्टेज पर लेकर के आ जाना है जहां पर उसको डोपामिन ही ना मिले, मतलब ना गेम दो, ना इसको रील दो, ना खाना दो, मतलब कोई भी ऐसा गुड फील वाला होना ही नहीं चाहिए, है ना। फिर अब आता है ब्रेन के पास, कहता है कि यार अब हमें डोपामिन नहीं मिल रहा है। मैं बता रहा हूं, अगर आपने हर एक डोपामिन का सोर्स जो है ना, मतलब हर एक गुड फीलिंग का, आप सुबह उठ रहे हो, हर जो अच्छी चीजें आपको लग रही हैं उसको आप त्याग कर रहे हो, ठीक है, और ऐसे ही 2 दिन कर लोगे ना, आखिरी दिन मैं बता रहा हूं लिख के ले लो, ठीक है, इतना दावा तो नहीं करनी चाहिए, ठीक है, कॉन्फिडेंस है, मेरे साथ हुआ इसलिए बता रहा हूं, लास्ट टाइम तक आप रो दोगे, है ना, फ्रस्ट्रेशन से रो दोगे, इतना ज्यादा आपको ये इंपैक्ट कर देता है 2 दिन के अंदर। ये था ना कि कितने, इन हाउ मेनी डेज विल यू सी द रिजल्ट, ठीक है। तो 2 दिन के अंदर अगर आपने कायदे से फॉलो कर दिया ना, 2 दिन के अंदर आपको ये रुला देगा। रुला इन सेंस, ये डिप्रेशन में आपको डाल देगा। आप कहोगे यार डिप्रेशन में जाना अच्छी बात है, ये डिप्रेशन में इस वजह से डालेगा क्योंकि आपने डोपामिन को अचानक से बंद कर दिया। अब होता क्या है, मेरे को देखो सजेस्ट किया गया था कि डोपामिन को धीरे धीरे कम करो। मैं ऐसा आदमी था जिसने अचानक से बंद कर दिया, है ना। उस वक्त मेरा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर भी काम नहीं कर रहा था, तो मेरा बहुत धड़ल्ले से नीचे आ गया। अब हुआ क्या कि मैं पढ़ने बैठा, ठीक है, और सच बता रहा हूँ उस वक्त की बात थी, तब मैं AKM सर से सबसे पहली बार पढ़ा था, है ना। तो AKM सर ने उस वक्त थोड़ा कॉमेडी पास कर करके पढ़ाना शुरू किया, तो फिर मैं यकीन जानो पढ़ाई के वक्त इतना मज़ा आने लगा ना कि यार ब्रेन को लगा कि डोपामिन ना मिलने से अच्छा है थोड़ा थोड़ा ही मिले, पर मिले तो सही, ठीक है। तो ब्रेन एक स्टेज में आ जाता है कि भाई अब मुझे ढेर सारा डोपामिन एक साथ नहीं मिल रहा है। तो जब ढेर सारे डोपामिन एक साथ नहीं मिल रहे हैं, तो मुझको थोड़े थोड़े डोपामिन ही कम से कम मिले, तो वो अब पढ़ाई की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो है डोपामिन फास्टिंग शुरू होती है। मतलब वो हर चीज़ों को आपको रोकना पड़ेगा, ये देखो लिस्ट है, आपको वो हर चीज़ों को रोकना पड़ेगा जिससे डोपामिन निकल रहा है और आपका फालतू वेस्ट जा रहा है, ठीक है। कुछ आग जगह ऐसे होंगे जहां डोपामिन आपका खर्च होगा, पर वो यूजफुल जगह है, ठीक है, वहां पे फ्रेशमेंट मिलता है, आपका वो वेस्ट नहीं जा रहा होता है। और तो कुछ आग जगह जो वेस्ट जा रहा है उसको आपको रोकना है, बट जितनी जगह आपको यूज करना है इस डोपामिन को, जैसे कि स्टडीज, वहां पर आपको इसको डालना है और धीरे 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 इसको देते रहना है। तब ब्रेन की आदत बनेगी कि नहीं, अब मेरे को जो है ढेर सारा डोपामिन नहीं मिल रहा है, थोड़ा ही थोड़ा मिल रहा है, तो अब मैं स्टडीज के ही ऊपर रहूंगा। ये चीज होती है डोपामिन फास्टिंग का कंसेप्ट, ठीक है। ये कितने दिन में हम लोगों को इंपैक्ट दिखता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छा डोपामिन फास्टिंग किया। एक साथ मैं तो नहीं कहूंगा यार, क्योंकि ये डिप्रेशन डाल देता है, ठीक है, सीधा डिप्रेशन में आ जाओगे आप। अगर एक साथ डोपामिन को विड्रॉ कर दिया तो आपको आ जाएगा डिप्रेशन, ठीक है। तो डोपामिन को एक साथ नहीं, धीरे धीरे कम करो और अपनी पढ़ाई को जबरदस्ती जारी रखो। और अगर नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, मैं तो कहूँगा कि डोपामिन को अगर अचानक से आपने कभी बाई चांस अगर कर दिया ना, तो AKM सर के लेक्चर देखना। अगर आपको नहीं पता भाई, तो हमारे गुरु AKM सर, खलनायक जी, चचा जान, चचा बोलते हैं सर सब लोग इनको, वैसे हमारे तो गुरु हैं। तो सर थोड़ा सा इधर आ जाइए। तो जो AKM सर है यार, इनके लेक्चर देखो बहुत हंसा के पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से पढ़ने का मन और ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। तो जो आपका फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन उस वक्त आया होता है ना, इनके एक लेक्चर में वो सारे निपट जाते हैं। हल्का सा भी डोपामिन आपके दिमाग को उस वक्त मिल जाता है ना, आपका पूरा काम बन जाता है। इसके बाद आता है ये, आइए देखते हैं।
तो यार लास्ट पार्ट के ऊपर आते हैं। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जो लास्ट पार्ट है ना वो कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है, वो इस वीडियो में कवर नहीं हो सकती, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। ये वही पार्ट है जिसके बारे में मैंने बोला था, ये समझने में जितना ज़्यादा डिफिकल्ट है उतना ज़्यादा ही इसको अप्लाई करना डिफिकल्ट होता है। ये वही पॉइंट है जो कि सक्सेसफुल जितने भी पर्सनैलिटीज़ हैं आप लोग जानते होंगे, उन लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया है ना। एक लाइन है जो आप लोगों ने ज़्यादातर सुनी होगी कि किसी भी कामयाबी के पीछे एक वुमेन का हाथ होता है, ठीक है, तो ये उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। कुछ लोगों को मे भी पता हो, तो खैर उसको बाद में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। मेरा नाम है इकरार अहमद एंड आप देख रहे हैं फेंटेड IQ। थैंक यू वेरी मच।